पाकिस्तान से यहाँ पे आना मुश्किल है थोड़ा, अच्छा। क्योंकि जॉर्जिया में पाकिस्तान की कोई एम्बेसी नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए आसानी से मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स। हम्म, जॉर्जिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर कोई हम्म, बंदा पाकिस्तान में है हम्म, तो उसके लिए अजरबैजान बेस्ट ऑप्शन है। इंडिया के इन लोगों ने वीज़ा ऑन अराइवल किए हैं, कोई 2 महीने हुए हैं। हम्म, इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट भी आती है मुंबई से तिबलिसी। ठीक है। बहुत बंदे इन लोगों ने डिपोर्ट कर दिए इंडिया से। अच्छा जी, इस वक्त हम बैठे हुए हैं जॉर्जिया में, तिबलिसी से आगे जो गुदेरी इलाका है ना यहाँ का, गुदौरी गुदौरी। गुदौरी इलाका है यहाँ का। और हम आ रहे थे काजबेगी से, और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में हमारा स्टे हुआ है। हमारी एक भाई से मुलाकात हुई यहाँ पे, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, पिंडी से हैं। और ही इज़ रियली एनर्जेटिक, और मुझे मतलब उनकी एनर्जी देख के बहुत खुशी हुई है कि कितना खूबसूरत तरीके से यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं इस सारे रेस्टोरेंट के सिस्टम को। मैं आपको ये जो व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें भी वो दिखाई देंगे आपको। और अभी मैं उनसे खुसूसी नशिस्त कर रहा हूँ ताकि हमारे पास ऐसी कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आए यहाँ पे, क्योंकि हमारे लोग पाकिस्तान में हो या एशियन किसी भी कंट्री में हो, तो वो बेचारे वहाँ पे उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, और ड्यू टू द लेक ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होने की वजह से वो उस अपने मकान तक नहीं पहुँच पाते जो वो हासिल करना चाहते हैं। तो चलते हैं अपने दोस्त से, अपने भाई से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि सबसे वबरकातुहू। पहले तो अपना नाम बताइए जी। सुल्तान सुल्तान नाम है मेरा। सुल्तान साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है? पाकिस्तान से। पिंडी से है? पिंडी से, रावलपिंडी से। अच्छा, कितना अर्सा हुआ यहाँ पे आए हुए? अराउंड 3 साल हो गए मुझे यहाँ पे आए हुए। 3 साल हुए हैं। तो कैसे महसूस करते हैं यहाँ पे आप? माशाल्लाह 3 साल से मैंने सुना है कि आप मतलब रिहाइश भी यहीं पे है, बिल्कुल तिबलिसी में भी काम किया है, और बिल्कुल। मतलब आप माशाल्लाह अच्छे तरीके से ग्रो हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले एक्चुअली तो हमें ना अपने रेस्टोरेंट के बारे में बता दें कि ये रेस्टोरेंट का जो सेटअप है, ये इंडियन एक रेस्टोरेंट है, और माशाल्लाह इसमें मैंने देखा है खाना बड़ा अच्छा मिल रहा है, बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त है। दूसरा बिल्कुल। ये है कि यहाँ की हॉस्पिटैलिटी मैंने देखी हॉस्पिटैलिटी है कि अच्छी है। जो मतलब एक तो होता है ना कि आप रेस्टोरेंट बना रहे हैं, लेकिन उस तरीके से आप रन नहीं कर पा रहे जिस तरह एग्जैक्टली। प्रेजेंटेशंस होती है। बिल्कुल तो कैसा है, मतलब ये एक ब्रांच है आपकी, कि बिल्कुल। दूसरी ब्रांच भी है आपकी? हमारी हवेली नाम है रेस्टोरेंट का जी एक्चुअली। हम्म, और इसकी 3 ब्रांचें हमारी गुदौरी में है। एक अभी ठीक जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, है। एक इधर से थोड़ा सा नीचे जाएं उस एरिया को कहते हैं ओल्ड गुदौरी। ओल्ड ओके। गुदौरी एरिया में हमारी सेकंड ब्रांच है। हम्म, थर्ड ब्रांच हमारी इधर से थोड़ा सा ही आगे है, 1 किलोमीटर, वो हम्म, उसकी रिजोर्ट है उसके पास है। वहाँ पे ओके। जब यहाँ पे विंटर होती है, विंटर नवंबर एंड ऑनवर्ड्स यहाँ पे विंटर होती है, स्नोफॉल होती है। हम्म, तो बहुत ज़्यादा इंडियन, पाकिस्तानी, यूरोपियंस, रशियंस स्पेसिफिकली आते हैं, तो वो उधर स्टे करते हैं। तो उनको कैटर करने के लिए हम लोगों ने वहाँ पे एक और ब्रांच बनाई हुई है। अच्छा, जब तो स्नो हो जाती है तो जी वहाँ? जी। ठीक जब है। स्नो होती है तो वहाँ पे हम लोग अपना मतलब सारा स्नो सिस्टम जब करते यहाँ हैं। पे होती है तो लोग आते हैं यहाँ पे? मैं तो सुना हूँ कि ये सारे रोड बंद हो जाते हैं। एक्चुअली उसमें ये होता है कि गवर्नमेंट का बेसिकली ट्रक्स होते हैं, गवर्नमेंट के क्लीनिंग हम्म, के वो 3 ट्रक्स होते हैं। एक ट्रक जाता है, फिर दूसरा जाता है, एक स्नो उठाता है, दूसरा क्लीन करता है, ठीक और है। जो तीसरा जो थोड़ा बहुत बच जाता है, तीसरा उसको क्लीन करता है। तो वो ठीक है। क्लीनिंग हो जाती है। ठीक है हाँ, तो थोड़ा सा गाड़ी में आपको मुश्किल होती है अगर आपका 4x4 कार नहीं है, थोड़ी छोटी गाड़ी है, हम्म, कॉम्पैक्ट है, सेडान है, या थोड़ी आपके पास छोटी गाड़ी है, जैसे हमारे पाकिस्तान में मैरान ऑल्टो टाइप होती है, हाँ वैसी बिल्कुल। अगर यहाँ पास है तो वो आप नहीं आ सकते। लेकिन बड़ी गाड़ी 4x4 पे आप बिल्कुल आ तो लोग सकते हैं पहुँच यहाँ पे। जाते हैं। आप आप लोग पहुँच क्या जाते हैं। प्रेजेंट करते हैं, क्या कौन सा खाना आप देते हैं, हम और लोग कौन से लोग बेसिकली आते हैं यहाँ इंडियन पे ज़्यादा? पाकिस्तानी कुजीन्स देते हैं हम लोग। हम्म, इंडिया की भी होती हैं, पाकिस्तान की भी होती हैं। बेसिकली इंडिया पाकिस्तानी खाने का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, कुछ कुछ ही थोड़ा बड़ा डिफरेंस होता है। एग्जैक्टली। मसालों का होता है ज़्यादातर, लेकिन थोड़ा ये है सा कि हाँ। टेस्ट में बेसिकली सेम होता है। पराठे हो जाए, ठीक है। उसके अलावा कढ़ाई हो जाए, बटर चिकन हो जाए, बिरयानी हो जाए, पुलाव सिर्फ हो अपने जाए। लोग आते हैं कि नहीं, दूसरे नेशनल नहीं, हमारे पास नेशनलिटीज भी आते रशियन हैं? बहुत ज़्यादा आते हैं, यूरोपियंस अच्छा, आते हैं, पोलैंड के आते हैं तो वो ये आजकल। हमारा खाना पसंद करते हैं एशियन? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल अच्छा। करते हैं। ओके। इंडिया का भी खाना, एक्चुअली इंडिया का मैं आपको बताता हूँ कि जो यूरोपियन साइड है हम्म, उसको बेसिकली इंडिया का ज़्यादा क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि जो इंडिया का नाम है वो हम्म, थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ है। लोगों को बिल्कुल। पाकिस्तान के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता होता, पाकिस्तान का इतना आइडिया नहीं होता लोगों को। हाँ। वो लोग जब देखते हैं तो वो कहते हैं कि जी इंडियन बासमती राइस इंडिया, या हाँ, बटर चिकन हो जाए वो इंडिया, तो वो जो सारा जो है वो इंडिया का नाम लगता है। ठीक है, तो वो गुड। उस वजह से देखते हैं जी इंडिया का है तो वो इंडिया का। नो डाउट कि पाकिस्तानी इंडियन टेस्ट सेम सेम है, हर चीज़ सेम सेम है, लेकिन इंडियन, इफ आई बी ऑनेस्ट विद यू, यहाँ पे और भी रेस्टोरेंट्स हैं, पाकिस्तानी लोग मालिक हैं। गुदौरी में भी 2 रेस्टोरेंट्स हैं जिनके ओनर पाकिस्तानी है, लेकिन उन्होंने बाहर इंडियन लिखा हुआ है। अच्छा, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन उन्होंने इंडियन बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्योंकि वो लोग एग्जैक्टली ज़्यादातर क्योंकि वो इंडिया फेमिलियर है से ही इंडिया के अट्रैक्ट लोग नाम आते हैं। से। इंडियन कस्टमर आपके पास आता है, पाकिस्तानी वैसे ही आ जाता है आपके पास, ठीक क्योंकि है, उसको पता है खाना सेम होगा। और एग्जैक्टली। यूरोपियंस भी आपके पास आ जाते हैं, इसलिए इंडिया का जो नाम है वो लिखना बेस्ट रहता है हर हर ठीक बंदे है। के लिए। ठीक है। जी सही है। तो मतलब ये है कि अगर आप इस चीज़ को आगे लेके चलें कि इंडिया का नाम जैसे मशहूर है, फेमस है, तो हमारे जो लोग हैं जो यहाँ पे आना चाहते हैं, ठीक है, उस टॉपिक की तरफ हम आएंगे जिस पे हम बात करना जी जी चाहते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप उसको लेके चलें तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि लोगों को इंडिया या पाकिस्तान किसी भी जगह से यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं?
और दूसरा ये कि यहाँ पे अगर आने का कोई सिलसिला हो तो वो किस तरीके से हो सकता है, क्या क्या अच्छी अच्छी बातें हो सकती है इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान से यहाँ पे आना मुश्किल है थोड़ा, अच्छा क्योंकि जॉर्जिया में पाकिस्तान की कोई एम्बेसी नहीं है और अच्छा, पाकिस्तान में जॉर्जिया की कोई एम्बेसी मुझे नहीं इसका है। नहीं था पता। अगर इनफैक्ट मेरा भी पासपोर्ट गुम जाता है, मुझे पासपोर्ट बनवाना है, तो मुझे हाँ अजरबैजान एम्बेसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, अच्छा, फिर अजरबैजान से पासपोर्ट बन के फिर जॉर्जिया डिलीवर होगा। तो अजरबैजान यहाँ तो पे मैंने सुना है 500-600 किलोमीटर है, मतलब एग्जैक्टली अच्छा पाकिस्तान का खासा। यहाँ पे कोई कॉन्सुलेट नहीं है, कोई हाँ, एम्बेसी नहीं है, कोई पाकिस्तानी यहाँ पे नहीं बैठता गवर्नमेंट से। अच्छा तो आपके जो मैटर्स हैं गवर्नमेंट रिलेटेड वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ठीक पहली है। बात, पाकिस्तान से आप नहीं आ सकते, आपको ओके। पहले ईरान जाना पड़ेगा, हम्म। ईरान से आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा। आप भी ऐसे आए? नहीं 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 नहीं, मैं तो गल्फ में आपको उसकी कहानी बताता हूँ। पहले ठीक है। ईरान जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको वीज़ा लेना पड़ेगा यहाँ का, ओके विजिट वीज़ा, फिर उसके बाद आपको यहाँ आना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है विजिट वीज़ा। ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए आसानी से मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स पाकिस्तानी हैं, कोई 1000-1500 की तादाद में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। ठीक है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की यहाँ पे एक तादाद है, वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, वो पाकिस्तान से आ जाते हैं, क्योंकि कंपनीज होती हैं वो एडमिशन्स कराती हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं। बाकी एज अ वर्किंग पाकिस्तानी काम के लिए या बिजनेस के लिए डायरेक्टली आप पाकिस्तान से नहीं आ सकेंगे। अच्छा डायरेक्टली आप पाकिस्तान से नहीं आ सकेंगे डायरेक्टली, ठीक। फिर आपको या तो आप गल्फ के अगर रेजिडेंट हैं, आप गल्फ में रहते हैं, फिर आपको आना पड़ेगा। जैसे कि मैं बहरीन का रेजिडेंट हूँ, बाय द वे अभी भी बहरीन का मेरा वैलिड वीज़ा है, मैं बहरीन का रेजिडेंट हूँ, तो ठीक मैं है। इसलिए बहरीन से आना जाना लगा रहता है, तो मैं अच्छा बहरीन जी। से आना जाना कर लेता हूँ। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। गल्फ से आपके लिए, जैसे आई एम श्योर आप भी गल्फ से आए हैं, जी मैं गल्फ से तो आया आप हूँ। गल्फ से जो वीज़ा ऑन यही से। अराइवल है जॉर्जिया का, तो गल्फ से हाँ। कोई भी बंदा वीज़ा ऑन अराइवल आ सकता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने अगर आप मतलब बहरीन में थे ना, तो आपने यहाँ पे क्यों सोचा कि यहाँ पे आप मूव हुए? मैं आप आपको इसकी क्यों वहाँ, मतलब वहाँ पे आप क्या करते थे, आप मैं वहाँ पे क्यों रह मैं रहे थे? एक कंपनी में एज अ अकाउंटेंट काम कर रहा था, सैलरी भी नो डाउट अच्छी थी, चीज़ें अच्छी थी, लेकिन बहरीन 3 वजह से मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। एक तो थोड़ा वेदर बहरीन का थोड़ा मुश्किल हो जाता है, गल्फ सारा वेदर गर्म आपके है। लिए रहने हाँ के लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरा जो आपको फैक्टर आ जाता है, वो ये फैक्टर आ जाता है कि अगर आप अपना बिजनेस बहरीन में स्टार्ट करना चाहते हैं, नो डाउट गल्फ एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, आप बिजनेस आराम से कर सकते हैं, लेकिन एक फ़र्क है बहुत बड़ा। अगर मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है और मैं बहरीन में या दुबई में कहीं पर भी मैं एक दुकान खोलता हूँ मोबाइल फ़ोन खरीदने और बेचने की, उसके लिए मुझे एक अलग डलवाना पड़ेगा, अपना क्या कहते हैं वो जो है एक्टिविटी डलवानी पड़ेगी। बिल्कुल मैं मोबाइल रिपेयर नहीं कर सकूंगा, अगर मैंने रिपेयर की एक्टिविटी डलवानी, अगर रिपेयर करना है तो उसकी अलग एक्टिविटी। एग्जैक्टली, उसकी अलग एक्टिविटी होगी। जॉर्जिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप सिर्फ इतना कर दें कि मैंने मोबाइल फ़ोन्स का बिजनेस करना है, उसमें आप रिपेयर करें, आप खरीदे बेचें, आप कुछ भी करें, कोई कुछ नहीं कहने वाला। आप एक्सेसरीज बेचना स्टार्ट कर दें, मोबाइल बेचना स्टार्ट कर दें, तो एक छोटी सी एक चीज़ है, लेकिन आप खुद हिसाब लगा लें कि आपको बहुत गल्फ कंट्रीज में आपको थोड़ा तंगी होनी पड़ती है। अगर आपको आपके पास एक्टिविटी ना हो और आप बगैर एक्टिविटी के आप कर रहे हो, तो आपको लाइसेंस, आपको तो फाइन हो जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर उस तरह की चीज़ें नहीं होती। सुल्तान भाई आप ये बताएं ज़रा कि जैसे अभी आप कह रहे हैं कि मतलब बिजनेस के लिए यहाँ पे बंदा मूव हो सकता है, तो बिल्कुल। क्या रिकमेंड करेंगे कि मतलब बिजनेस आपने के जिस तरह कहा कि ईरान से विजिट पे यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे जी। विजिट पे आके बंदा क्या करेगा, मतलब एक्चुअली वीज़ा परचेस करेगा या क्या मैं करेगा, सर आपको या फिर बिजनेस स्टार्ट आई विल बी करेगा? ऑनेस्ट विद यू, मैं आपको हकीकत अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई हम्म, बंदा पाकिस्तान में है हम्म, तो उसके लिए अज़रबैजान बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अज़रबैजान के लिए वीज़ा आसानी से मिल जाता है, सारी चीज़ें अच्छा हो जाती हैं। आप जॉर्जिया के लिए अप्लाई ना करो, स्पेसिफिकली पाकिस्तान से। अच्छा पहले आप ईरान जाओगे, ईरान हम्म, जाके अपना खर्चा करके पहले ईरान का वीज़ा लोगे, ईरान जाओगे, वहाँ पे इनकी एम्बेसी जाओगे, वीज़ा लोगे, फिर हम्म, यहाँ पर पाकिस्तानीज़ को ऑन अराइवल बहुत तंग किया जाता है। अगर गल्फ से हो, गल्फ का रेजिडेंट हो, थोड़ा अच्छा वीज़ा हो, कार्ड है, फिर भी हाँ रेजिडेंसी थोड़ी है, बहुत वो होती फिर थोड़ा रहती है। बहुत करते हैं, लेकिन फिर आने हाँ दे देते हैं। आने दे लेकिन देते हैं। पाकिस्तान से आप डायरेक्टली वीज़ा लगवा के आ रहे हो, मैं इनफैक्ट आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, इंडिया के इन लोगों ने वीज़ा ऑन अराइवल किए हैं, कोई 2 महीने हुए हैं। इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट भी आती है मुंबई से तिबलिसी, ठीक है। बहुत बंदे इन लोगों ने डिपोर्ट कर दिए हैं इंडिया से। अच्छा बहुत बंदे इंडिया से डिपोर्ट, जिनका इन लोगों ने ई वीज़ा दिया हुआ है, इंडिया का ई वीज़ा है, डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं, उनको डिपोर्ट कर रहे हैं। हमारी तो एम्बेसी भी नहीं है। हमारी तो एम्बेसी भी एग्जैक्टली नहीं है, तो ठीक मैं है। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मैं आपके चैनल से लोगों को कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान से कोई यहाँ पे ना आए, पाकिस्तान से अगर ठीक है। डायरेक्टली आना चाह रहे हैं ना आए, ठीक है। क्योंकि अगर वो डिपोर्ट हो जाता है आपका वैसे पैसा ज़ाया हो जाना है। पैसा भी ज़्यादा इससे जाता है और बेहतर है आप हाँ ट्रैवल अज़रबैजान भी चले जाएं, ख़राब हो जाती अज़रबैजान है। साथ लगता है, इधर साथ ही है, हाँ बिल्कुल, वो अज़रबैजान बॉर्डर कर पे लें। है। हाँ, अगर आप गल्फ में हैं फिर आप आ जाएं, ठीक क्योंकि है। गल्फ में आपका वीज़ा ऑन अराइवल है, आपका 90 डेज़ की एंट्री है, आप हम्म, आएँ, आस-पास माहौल देखें, लोगों से मिलें, चीज़ें से मिलें, मैं यहाँ पर हूँ, हम्म, मिलें, चीज़ें देखें, हर चीज़ अगर आपको बेहतर लगता है, फिर आप सेटल डाउन होने के बारे में सोचें। ठीक है। अगर आपको गल्फ में कोई इशू है या आप वैसे ही सेटल डाउन होना चाह रहे हैं किसी और कंट्री की तरफ, क्योंकि जॉर्जिया में आपको एक मामला बताता हूँ। जॉर्जिया बेसिकली जो एरिया वाइज है ये यूरोप में आता है। जॉर्जिया अच्छा एरिया वाइज यूरोप में आता है। एक्चुअली जॉर्जिया 3 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, रशिया के रशिया साथ, के साथ, अजरबैजान के साथ, तुर्की के आर्मीनिया साथ, के साथ और तुर्की। चौथा टर्की के साथ। I'm sorry, 4 कंट्रीज अच्छा का जो है बॉर्डर शेयर करता है यहाँ पे। बिल्कुल।
ठीक है। अच्छा जी, वेलकम बैक। हम ब्रेक पे गए थे थोड़े, क्योंकि हमारे जो सुल्तान साहब हैं वो भी बिज़ी हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी टाइम से टाइम निकाल रहे हैं। सुल्तान भाई, हम ये पूछ रहे थे कि लोग यहाँ को क्यों प्रेफर करें, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा ऐसे भी हो सकते हैं कि यूरोप जो जा रहे हैं तो नेशनलिटी वगैरह इस चीज़ के बारे में, यहाँ पे कोई आएगा तो क्या ये सीन हो सकता है? नहीं। आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं, जॉर्जिया नेशनैलिटी नहीं देता। एक ठीक टाइम है। पे जॉर्जिया नेशनैलिटी दिया करता था, हम्म अब जॉर्जिया नेशनैलिटी नहीं देता। पाकिस्तानी हूँ, क्योंकि आपके ज़्यादातर व्यूअर्स पाकिस्तानी होंगे, तो हम्म मैं चार चीज़ें मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ। हम्म, अगर आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, आप ज़रूर यहाँ पर हैं। ठीक है। अपनी कंट्री से भी आ जाए, गल्फ से भी आ जाए। मैं सिर्फ पाकिस्तानी भाइयों को एक बात कहूँगा, हम्म, पाकिस्तान से यहाँ मत आओ। ठीक है। गल्फ में अगर यहाँ पे आना है, अगर बिजनेस के लिए आना चाह रहे हो तो आओ, हम्म, जॉब के लिए यहाँ पे मत आना। ठीक है। जॉब आपको दो सेक्टर्स में मिलेगी, एक हम्म, आपको रेस्टोरेंट बिजनेस में मिलेगी, दूसरा आपको जो होटल होता है, होटलिंग हम्म, बिजनेस में आपको मिल जाएगी। तो पाकिस्तानी भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप घूमने फिरने आए, अगर हम्म, बिजनेस के लिए आ रहे हैं तो पहले आए, महीना एक रहें, बिजनेस के लिए देखें, फिर कुछ करें। जॉब आपको यहाँ पे या तो होटलिंग सेक्टर में मिलनी है या आपको रेस्टोरेंट बिजनेस में मिलनी है। ठीक है। सैलरीज अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, हम्म, कम होगी सैलरी। हाँ, कुछ ये है कि खाना पीना रैश मिल जाती है तो आप अपनी चीज़ें कर लेते हैं, उस लिहाज से फिर हो जाता है। गल्फ का, क्योंकि शादी गल्फ करके भी यहाँ पे मतलब नहीं, कोई शादी सीन नहीं? करके आपको नहीं मिलेगी, शादी करके स्टूडेंट के लिए आपको क्या बिल्कुल। कहेंगे? स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे हम्म, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को 1000-1500 हैं, हम्म, और वो बेसिकली मेडिकल स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़्यादा हैं। ठीक है। मेडिकल, क्योंकि पाकिस्तान से मेडिकल यहाँ पे सस्ता है। ठीक पाकिस्तान है। में आपका मेडिकल होता है, आपको पर सेमेस्टर आपको देना पड़ता है कुछ 6-7 लाख रुपए देने पड़ते हैं, या फ्यूचर है शायद उसका अब यहाँ देने से पड़ते मतलब हैं। करके? क्या हुआ? कोई फ्यूचर है उसका मतलब यहाँ जी से जी, कर? यहाँ की डिग्री बहुत अच्छी है। यहाँ की ठीक जो है। डिग्री है, जो मेडिकल डिग्री है, वो इंटरनेशनली रिकग्नाइजेबल है। स्टूडेंट्स के लिए मतलब रिकमेंड कर रहे हैं? रिकमेंड करता हूँ कि स्टूडेंट्स यहाँ पे, मेडिकल स्टूडेंट स्पेसिफिकली यहाँ पर आए, मेडिकल यहाँ पे करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। क्योंकि मेडिकल चीप है, डिग्री अच्छी है। ठीक है। आपकी इंटरनेशनल डिग्री का आपके साथ इंटरनेशनल एक ठप्पा लग जाता है, प्लस हाँ। एजुकेशन आपकी चीप है यहाँ पे। आपकी यहाँ पे कोई कम्युनिटी भी है, सुना है? कम्युनिटी पाकिस्तानियों की ऐसा सच नहीं है यहाँ पे, मतलब मुझे थोड़ा बहुत दुख फेसबुक होता पे है। या किसी पे क्या कर? फेसबुक पे है, लेकिन थोड़ा सा एक दुख होता है, जैसे आपका गल्फ में एक कम्युनिटी बनी हुई है, हर हाँ, जगह पे कम्युनिटी हाँ, होती है। अमेरिका में ह्यूस्टन में बहुत बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी हाँ, रहती है, बर्मिंघम में, लंदन में जो है, यूके के अंदर कम्युनिटी होती है। हाँ, जॉर्जिया में ऐसा पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं है कोई। ठीक है। जॉर्जिया में ऐसे हमारे कोई ग्रुप नहीं बना हुआ, या कोई इस जगह की नहीं है कि सारे एक साथ बैठ सकें, चीजें डिस्कस। एक फेसबुक ग्रुप है, हम्म, उसमें आपका कोई 100-150 बंदा होगा जो यहाँ टेक्निकली रहता है, बाकी वही है जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, वो ग्रुप ज्वाइन करके चले जाते हैं, उसको बस मैं इसी बहरहाल तरह शेयर से। कर लूंगा, तो अगर कोई उसका भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन। बता दूंगा, वो है ठीक है। पाकिस्तानीज इन तिबलिसी। बेसिकली दो ग्रुप्स हैं, एक है ठीक है। पाकिस्तानीज इन तिबलिसी ओके। और एक है पाकिस्तानीज इन जॉर्जिया। और फेसबुक ठीक के है। ऊपर ये दो ग्रुप्स ज्वाइन कर ले, ठीक। उसमें डिस्कशन होती रहती है, चीजें होती रहती है, कम्युनिकेशन हो जाती है। ठीक है। स्टूडेंट के बाकी लिए आप रिकमेंड कर रहे हैं? बिल्कुल रिकमेंड ठीक है। करते हैं, वीज़े के लिए आप ज़्यादा रिकमेंड नहीं करें पाकिस्तानियों को? क्योंकि देखिए लेकिन अगर वीजा। स्टूडेंट भी आएगा, फॉर एग्जांपल जैसे आप हैं अभी, आप मतलब कौन से वीज़े पे रह रहे हैं यहाँ पे, कोई मैं मतलब? यहाँ पे मैं मेरा यहाँ पे टीआरसी है, टेम्परेरी रेजिडेंस जो होता है, ठीक है। क्योंकि मैं कंपनी के साथ एफिलिएटेड हूँ, बहुत टाइम से एफिलिएटेड हूँ। ठीक है, तो सही है। मुझे, क्योंकि मैं मैनेजमेंट रोल में और हूँ, आप तो बिजनेस की मैनेजमेंट रोल तरफ में जाना मुझे चाहते हैं दिया तो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन बिजनेस के लिए, ये जो रेस्टोरेंट मतलब आप मैनेज कर रहे हैं ना, रेस्टोरेंट का बिजनेस यहाँ पे कैसा है, और मतलब बंदा चला सकता है, कैसे चलेगा? अगर बंदा खुद अवेलेबल है तो चला सकता है। अगर ठीक जैसे है। आप बिजनेस करना चाहते हैं, हाँ, तो आप खुद यहाँ पे आएँ, हर चीज़ सेटअप करें और खुद बैठें। ठीक है। कभी भी किसी को, गल्फ से बहुत से बंदे ये गलती कर जाते हैं कि वो आके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जैसे अभी मैं ऑनेस्टली मैं आपको बोलूँ कि भैया मुझे $10,000 दो, मैं आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट सेटअप करके देता हूँ। ठीक है। आपसे 10,000 लेके मैं 7,000 में सेटअप करूँगा, 3,000 अपनी जेब में। पाकिस्तानी को तो जानते हैं, सीधी बात बिल्कुल है, तो ऐसा ही आई होता विल है। बी ऑनेस्ट विद यू। हाँ। ये चीज़ होती है, तो हमारा इस तरह का होता है, आप आओ, सारा सेटअप खुद करो, वहाँ पे बैठो और उसको चलाओ। गुड। पार्टनरशिप की तरफ मत जाओ, क्योंकि यहाँ बेस्ट पे है। जो भी पार्टनरशिप में लोग हैं वो खराब करते हैं आपको। ठीक है। किसी भी कंट्री हो जाए, मैं जॉर्जिया की बात नहीं कर रहा। बहुत से क्वेश्चंस रेज होंगे, हम भी जा रहे हैं, जी आपका जी, भी कीमती वक्त है। कोई मसला नहीं, सुल्तान साहब, आपका मैं नंबर ले लूँगा, ठीक है? किसी को अगर इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन होगा वो हमसे क्वेश्चन करेंगे, हम रिमोट भी ले सकते हैं फिर, नो ठीक है? इश्यू एट ऑल, मैं नो इश्यू आपको एट ऑल। रिमोट लूँगा, हम उनके क्वेश्चन मैं वो अपना करेंगे। व्हाट्सएप नंबर तो नहीं, ठीक है। लेकिन मैं फेसबुक में शेयर कर देता हूँ, ठीक क्योंकि है। मैं खुद ग्रुप में ऐड हूँ। किसी को जॉर्जिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, वो ठीक है। मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। बेस्ट है। मेरा सुल्तान शाजिल शेर के नाम ठीक से है। मेरा है, बेस्ट। सुल्तान SULTAN शाजिल SHAZIL, और ग्रेट। लास्ट में शेर SHER। ग्रेट मेरी है, अपनी ये मैं प्रोफाइल पिक्चर एड्रेस लगी हुई है, दे दूंगा सुल्तान डिस्क्रिप्शन शाजिल में। शेर। किसी को जॉर्जिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, वो आके बात कर सकता है, बेस्ट मैं है। आराम से गाइड कर ओके दूंगा। व्यूवर्स, आप लोगों के लिए मैं बस इसको मैं कंक्लूड करता हूँ फिलहाल। और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, आप इस वीडियो में भी कमेंट करें, और आपको मैं दूसरी भी अगर कोई इस तरह मालूमात होंगी वो आप लोगों से शेयर करेंगे। बट इस टाइम हम बहुत मतलब सर्दी में बैठे हुए हैं, निकलने की कर रहे हैं। सुल्तान साहब भी बिजी हैं, अपना ख्याल रखें, विश यू ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह।